तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से रिलेटेड बिहार बोर्ड हर बार 2 नंबर में क्वेश्चन आपका ही देता है। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे किस किस टाइप से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से रिलेटेड। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आज का क्लास आपको पूरा क्लियर हो जाए और बिहार बोर्ड में आप 2 नंबर आसानी से उठा सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो यहाँ पे अपलोड होता रहता है। अगर इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके ऊपर जल्द से जल्द मिल सके, मतलब आपके ऊपर नहीं, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड, हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन, अरे यार यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर बार रिपीट करके पूछता रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ले लिया। अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप गारंटी कह सकते हैं कि आप बिहार बोर्ड में 2 नंबर उठा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है हम उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो। क्यों शून्यक हो? कौन है शून्यक? अल्फा और बीटा। अगर इसके शून्यक है तब निम्न का मान ज्ञात करें। तब क्या कहता है? निम्न का मान ज्ञात करो। तो मेरे मान किसका ज्ञात करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। आप ही पूछ रहे होगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा और बीटा स्क्वायर और 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा और 1 बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा। ये क्वेश्चन हमसे पूछता है बिहार बोर्ड भी यही पूछता है, समझे? तो इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग हल करेंगे। तो अभी तक आप लोग ये नोटिस नहीं किए हैं तो पॉज करके वीडियो को उतार लीजिए। इसको हम लोग एक एक करके सबका हल करते हैं। ठीक है, तो इसको उतारना तो उतारिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका हल करते, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन मिटा दिए हैं, क्योंकि इनको जगह नहीं होता ना हल करने के लिए, इसीलिए। तो आइए देखिए, यहाँ पे मेरे पूछ रहा है क्या अल्फा और बीटा का क्या, ये हमको बहुपद दिया हो, इसके शून्यक हो तब मैं क्या कर रहा है, इसका मान ज्ञात करना, मतलब इसका भी मान ज्ञात, निम्न जितना दिया तो उसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम गौर से देखते रहिएगा, आपको पूरा क्लियर ही हो जाएगा, समझे? आज पूरा गौर से देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हल लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है, क्या हुआ क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ना लिखिएगा। यहाँ लिखा है दिया गया है। ठीक है, और देखो भाई लोग, इधर क्या होता है, कुछ आवाजें आती रहती है तो उस पर फोकस ना करें, आप बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है यार, थोड़ा सा क्या होता है कि लोकल एरिया पढ़ने के कारण हम लोग डिस्टर्ब, मतलब कि कितना कोशिश करते फिर आवाज़ चली जाता है, थोड़ा सा पुअरनेस है, इसीलिए आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा पूरा चीज़। क्लियर पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोला, हल लिखेंगे, फिर दिया गया, क्या दिया होगा हमको दिया हुआ अल्फा बीटा शून्य, मतलब बहुपद क्या दिया हमको यहाँ पे, ये 2x² प्लस 3x माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिए हुआ है याद हम पहले ही पढ़ा चुके हैं क्लास में। अगर अभी तक मेरे वो सब क्लास नहीं देखे, आप नए हैं तो वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। बहुपद के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा किए हुए हैं, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो वीडियो का मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वो वीडियो जाके देखिए, बहुपद वाला और बहुपद को कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, बहुपद का पहचान, बहुपद कैसे बनाते हैं, इस तरह का वीडियो हम काफ़ी बना चुके हैं, वो जाके वीडियो जरूर देखिए। वीडियो का मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, तो ये x का गुणांक जो है 2 है ना, तो x गुणांक को क्या चीज़ इंडिकेट करता है हम लोग, a से, तो a का मान कितना है 2, x के गुणांक को b से, b का मान कितना है 3 और c से, तो c का मान कितना बोल रहे -6, इसे हम इंडिकेट करते हैं ना। अब इंडिकेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, हमको इसीलिए जब यहाँ पे ये निकला हुआ है तो हमको मान किसका निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वाट, इसी का मान याद करना है। तो एक चीज याद रखिए, एक फॉर्मूला हमेशा, बस 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। कौन फॉर्मूला? यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है ना, वो मान होता है -b/a। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं ना आप, तो आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये फॉर्मूला आपको याद रखिए। इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला याद है आपको। a स्क्वायर b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, होता है ना, है कि नहीं? यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई सिंपल से, बराबर -b/a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, -2 आगुन है अल्फा इंटू बीटा कीजिए वो c/a बैठा दिए। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पहले ही मान निकाल चुके हैं बाबू, b का मान कितना 3, तो माइनस इसके अंदर था -3 और डिवाइडेड बाय, सॉरी बड़ा लिखते थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है, तो माइनस पहले से आ रही थी 3 डिवाइडेड बाय
यहाँ देखिए ए का मान कितना है 2, तो 2 इसका किंची करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 2 गुने सी का मान कितना -6, तो -6 डिवाइड ए का मान कितना 2, तो 2, ठीक है, समझे। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, ये कितना होगा 9 हो जाएगा ना, +9 होगा, समझे, माइनस हट जाता है स्क्वायर में, और डिवाइड बाई 2 का 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये 2 कैंसिल, बचा ये माइनस किंची हो जाएगा प्लस, अब बचा कितना मेरा 6, ठीक है, 6 बचा ना। अब यहाँ जो मेरा कितना होता है 9/4, भाई जोड़ गुना वो होगी ना, ये भी ना वो आते तो जरूरी होता, इसीलिए देखिए आप कैसे कैसे कर, तो 9/4 प्लस 6 बटा, भाई यहाँ पे क्या किए इसको 2 से 2 काट दिया, कैंसिल हो गया, गुना में कट जाता ना, ये माइनस प्लस बचा 6, इसके नीचे कितना था 1 बट्टा के जोड़ कर दिए, बट्टा के जोड़ करेंगे तो क्या होगा बोले 9 + 6 जगह 24 डिवाइडेड बाई 4, जोड़ दिए कितना आ जाएगा बोले जल्दी से बता था 33 होता, 33/4, ठीक। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल बोले 33/4। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दिया है, कुछ भी दिया है ना, आप सीधा पहले अल्फा प्लस बीटा में बदलने की कोशिश कीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदलने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका मान डाल दिया, स्क्वायर ऊपर में था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा था। तो आप जो भी क्वेश्चन है ना, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में बदलने की कोशिश कीजिए, अगर बदला गया ना तो फिर तो उसका आंसर मतलब उसका मरम्मत तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसका अल्फा इंटू बीटा में तो कैसे कैलकुलेशन कर देंगे। तो पहले याद रखिए, कोई भी समीकरण यहाँ आपको दिया रहेगा तभी रहेगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे, मतलब बहुपद दिया रहेगा, इन्हें कि बहुपद ने दिया गया ये ज्ञात करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद देने के बाद ही कहेगा इसको इसका मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दिया रहेगा, आप दिया गया लिख लीजिए यहाँ पे जो दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे ए और बी मान लीजिए, जो है यहाँ पे जो दिया हुआ। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ये हो सकता है, हम पहले बताया x स्क्वायर x का गुणांक कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकता है। तो आप यहाँ खाली मानिए a बराबर इतना, b बराबर इतना, अगर यहाँ -3 रहता है तो क्या लिखते हैं -3 लिखते थे, जैसे यहाँ -6 था -c बराबर -6 लिखे, उसका मान पुट करके आप कैलकुलेशन सही से आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरह का हल करते हैं। तो अब हम चलते किधर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर उतारना तो उसको उतार लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसका हमको मान निकालना है। तो भाई इसका मान कैसे निकाल दिए, तो देखिए हमको क्या बोला था कि अल्फा और बीटा का बहुपद इतना तरह शून्य का, मतलब यहीं पे हमको सबका मान निकालना था, समझे, इसी पे हमको पूरा मान निकालना था, ठीक है। तो यहीं पे हमारा मान, मेरा सवाल यही है, और खाली हमको क्या करा, ये टाइप जो हो रहा है वो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हमको मान निकालना। अब जरूरी नहीं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यार, अगर आपका कंसेप्ट है तो आप कुछ भी हो सकता है, मान तो निकाल ही सकते ना, ये भी तो मान ही सकते, कोई दिक्कत वाले कैलकुलेशन आपको आता ही होगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम बताया। तो पहले आप लिखिए हल, क्या लिखिए बोले हल, उसका क्या लिखिए दिया गया है। हर एक क्वेश्चन में इस तरह बनाना है आपको, समझ गए, इस तरह बनाना ही है ताकि बिहार बोर्ड देखे तो वो समझे हाँ बच्चा सही से बनाया, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया और बोले, यहाँ दिया हमको 2x स्क्वायर प्लस 3x -6, समझे, -6 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको ये क्या दिया हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो देखिए तो अल्फा इंटू बीटा तो मेरा निकला हुआ, पर यहाँ पे किंची अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम का अपने तो फॉर्मूला क्या जानता है, अल्फा प्लस बीटा ना जानता है, अल्फा प्लस बीटा ना जानता है a/b, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। तो मेरा अल्फा इंटू बीटा तो दिखाई पड़ रहा होगा, पर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना देख, यहाँ पे वही ना कि अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, कोई ऐसे ना कर दी ना कि वाला फॉर्मूला पुट करके माना देगी ना, ये किंची यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा ना है, समझ ली। इसलिए पहले क्या करना है, इसको अल्फा प्लस बीटा में बदलना था। अल्फा प्लस बीटा का अभी जस्ट हम पढ़े, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बड़ा क्या जानते हैं, तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा पढ़े ना, आई पहले से कीजिए प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें से इसमें घट गए, ये कितना बचले, कितना बचते बताइए तो, इतना जिया करते हो ना जाता अल्फा प्लस बीटा, एक इंची बजे यहाँ पे घटा देगी तो कितना बजे, तो अब ये छोटका में से बढ़ा देगी, बड़ा वाला संख्या किंची माइनस में और छोटा वाला संख्या प्लस में, मतलब आंसर किंची में होता माइनस में, तो माइनस अल्फा बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करके देखिए तो सेम टू सेम आ गया, अब इसका मान पुट कर देते अल्फा प्लस बीटा, जैसे इसका होल स्क्वायर है ना, सॉरी, तो अब अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी का माइनस बीटा ए का होल स्क्वायर है ना, इसका मान ना निकाल लिए है, ए और बी का निकाल ले, यहाँ पे किंची होता है, यहाँ देख ली, यहाँ पे किंची होते है, ए का जो मान होते हैं यहाँ पे ए बराबर किंची है 2, पहले हम बता चुके हैं, पहले निकाल चुके हैं हम, इसलिए हमको निकालने का हम नहीं निकालें, कि आप निकालना चाहते तो निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम पहले बार बता चुके हैं इंटू, यहाँ पे अल्फा बीटा किंची हो रहे माइनस अल्फा बीटा किंची है c/a, कोई दिक्कत
यहाँ पे आ जाए यार, तो अल्फा स्क्वायर मतलब माइनस बी बट्टा ए है, तो माइनस बी, तो बी का मान कितना बोले 3 चले, तो -3, ताकि माइनस तो पहले से नहीं इसके अंदर, अब बट्टा ए का मान कितना है 2, तो 2 इसका कितना होल स्क्वायर, अब माइनस सी बट्टा ए मतलब सी का मान -6, यहाँ ब्रैकेट में लेगा -6 डिवाइडेड बाय ए का मान कितना है 2, ठीक है। इसको 2 से काट देली, कितना बच लिया -3, इसका होल स्क्वायर, तो माइनस होने कितना प्लस मतलब +9 डिवाइडेड बाय इसका होगा कितना 4, समझ ली कि ना। अब माइनस ये वाला माइनस प्लस, इसको काट दे कितना 3 ना बच गया, बदले ना 3, तो अभी इसको क्या कर दी बट्टा पे जोड़ कर लेगी, तो 9 + 12 डिवाइडेड बाय कितना तो बोले 4, एक आदमी को जोड़ देवी 21/4, इस तरीका से इस टाइप वाला क्वेश्चन निकाल लेवी, ठीक। तो समझ ली कि ना, हल्का यार कुछ ना एकदम आसान है, समझ लिए। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। अब हम चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसको वीडियो को पॉज करके उतारना चाहते इसको उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका भी मान निकालना इसी के अकॉर्डिंग, इसका मान निकालना किसके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा हल, सेम प्रोसेस, कुछ नहीं चेंजिंग करना है आपको, सेम प्रोसेस दिया गया है, हल के बाद क्या लिखना है, दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है 2x, पहले हमको पता है क्या दिया हुआ है 2x² माइनस प्लस 3x -6, जिसमें a बराबर का लिखा हुआ है 2, b बराबर कितनी बोले 3 और c बराबर कितनी है -6। मेरा निकालना कीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, निकालना है ना। अब क्या करना है इसको देखिए, अब हमको पहले क्या बोले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के रूप में बदलो, पहले यही ना करना है, तो पहले इधरों के रूप में बदलना है, इधरों के रूप में है कहीं पे देखा पड़ दो, तो देखिए क्या कर दी, इसमें भी अल्फा, इसमें भी अल्फा, इसमें बीटा, इसमें बीटा, पर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर, इसमें बीटा स्क्वायर, क्या कर दिया यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमन लेना, कॉमन ले आबू ना, मतलब दोनों में से तानने का, इसमें से अल्फा खींच लेते, यहाँ पे किंची बचेगा सिर्फ अल्फा, ऐसे से बीटा खिंचाइए तो खत्म। अब प्लस इसमें से किंची बीटा खींच ले ली तो बीटा, इसमें अल्फा खिंचा गया तो खत्म, दोनों में से अल्फा बीटा खींच ले ली। अब यहाँ देखिए की बात होने लगी, अल्फा इंटू बीटा क्या जानता है c/a, तो ला ना c/a, अल्फा प्लस बीटा कितनी जानता है बुआ -b/a, -b/, कोई दिक्कत। अब क्या करना है यहाँ पे, वही सिंपल तरीका फार्मूला पुट करना है, c/a, तो c का मान कितना -6, ठीक, बट्टा a का मान कितना 2, तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा है ना, मतलब किंची है -b/a, तो -b, तो b का मान कितना 3, तो 3 अब माइनस पहले से, तो 3 - 3 अब बट्टा a का मान कितना 2, बस कुछ नहीं करना, वैसे ऐसा ही खाली बैठाते रहना यार, और कुछ नहीं है। अब क्या करना है, इसको गुना कर देना, तो माइनस प्लस, तो 3 से 3 से गुना, कितना बोले कितना 6 3 18, ऐसे नीचे गुना 4 का बराबर 18 हुए, कितना दिन में बोले बुआ 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16 ना बोले, तो 2 से काटी, तो एक का 9 काटी 9, एक का काटी तो 2, तो आंसर कितना आ गया 9/2। इसीलिए यहाँ पे किंचित है अल्फा इतना का बराबर किंचित है, इसलिए इसके बराबर किंचित अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा के बराबर किंचित है 9/2। इसी तरीके से यार सबको हल करना है। आपको जो 2 क्वेश्चन दिया होता है ना, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आप आराम से इसको भी हल कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या करना है, बट्टा बगैर जोड़ पहले करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इन बीटा किसी भी हालत में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आप उसको बदल लीजिए, बदलने के बाद ही आप उसको हल कीजिएगा, समझे। काफ़ी आसान है। आई होप कि ये क्लास आपको या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर वो क्वेश्चन जो पहले बताए थे 2 क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए, उसका भी हम सोल्यूशन कर देंगे। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।